अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग एंड कंफ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि व्लॉगिंग तो ऑब्वियसली मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, लेकिन दिस वॉइस ओवर थिंग इज़ समथिंग रियली न्यू टू मी। तो जी ये एज़ल यहाँ पे सो रही है। एज़ल जैसे कि आप में से कुछ को पता होगा कि मेरी बेटी है, तो मैं इसके उठने का वेट कर रही थी। सुबह हो चुकी है और चलें जी चलते हैं नाश्ते की तरफ। तो जी नाश्ते में ये मैंने अपनी चाय बना ली और आज हमारे घर में दावत थी, तो इसके बाद नाश्ता करने के बाद दावत की तैयारी की, ऑब्वियसली कुकिंग की। ये जी मैं रसमलाई बना रही हूँ और ये रसमलाई की जी फाइनल लुक है। और ये वेजेस हैं स्पेगेटी के लिए। ये चिकन कढ़ाई बन रही है जिसकी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी। सो ये तो दावत थी जिसमें टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है और आपको मल्टीपल चीज़ें बनानी होती हैं, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट आपको व्यूज़ दे रही हूँ जो चीज़ें यहाँ पे बनी। लुक एट द सैलेड, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो किसी दिन आपसे इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले हैं हमने, इनमें हम बिरयानी का राइस बॉईल करेंगे। ये बिरयानी का मसाला है, इसकी फ़ाइनल लुक है। बिरयानी के लिए हमने राइस बॉईल कर लिए थे और बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए मैंने बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मीनवाइल साथ रेडी करके रख दिए थे। अब हम साथ साथ इसकी लेयरिंग करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। इंग्रेडिएंट्स में ये है पुदीना, ये अनियन एंड टमाटो स्लाइसेस हैं, ये फ्राइड अनियन है, ये जी मसाला है, ये थोड़ा सा देसी घी भी यूज़ करेंगे और ये ज़रदा रंग है। ये अनियन स्लाइसेस रख रहे हैं, इसके साथ टमाटो स्लाइसेस रख रहे हैं और हम यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना स्प्रिंकल कर देंगे। ये टॉप लेयर है, नीचे मैं बाकी लेयरिंग कर चुकी हूँ। ये फ्राइड अनियन से रिकॉर्डिंग का इतना टाइम नहीं था, इस वजह से बस बिल्कुल हल्का सा आपको दिखाया जा रहा है। ये देसी घी डाला, थोड़ा सा धनिया डाला, हरा फ्रेश धनिया हमने डाल दिया। ये जी ज़रदा रंग है जो ऑब्वियसली यहाँ पे फ़िल्टर की वजह से रेड लग रहा है, ये रेड नहीं था। मैं इसको रीशूट नहीं कर पाई, इस वजह से इसका कलर जो है वो इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा कलर बिल्कुल भी नहीं था। बहुत अच्छी लुक थी बिरयानी की। यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेटर लुक नज़र आ रही होगी। तो ये थी जी हमारी सिंपल सी दावत। ये सारी चीज़ें जी हैं यहाँ पे और मेहमानों को खाने दिया जाए। तो मीनवाइल जब मेहमान खा पी रहे थे, तो ये एक नोटी सा बच्चा है यहाँ पे जो अपनी शरारतों में बिज़ी है। और हमें भी बचपन में बहुत शौक़ थे झाड़ू लेके ऐसे काम करने के। जैसे जैसे बड़े होते गए ये शौक़ तो जैसे मरते ही चले गए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? तो यहाँ पे जी मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ, बिरयानी खाने लगी हूँ और उसके बाद ये आ गई जी मेरी डॉल जो खेल रही है। आजकल इसने थोड़ा खड़ा होना स्टार्ट किया हुआ है, तो बस जी खड़े होने का बहुत शौक़ है। बेड की साइड पकड़ के खड़े होना है और हमने बार बार गिरना है। तो ये जी यहाँ पे एज़ल दूध पी रही है। दूध पीने के बाद मैं वेट करूँगी, मैं इसको सुलाऊँगी। और मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, काफ़ी दिनों के बाद इतनी ज़्यादा कुकिंग एक साथ की है। मेहमानों के चले जाने के बाद जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं वो आराम सुकून से अपने बेड पे बैठ के खाने का जो मज़ा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है इस बात पे, मुझे कमेंट्स में बताएं। तो जी ये मैं वही कर रही थी और साथ में जी बनाई थी मैंने अपनी फेवरेट कड़क चाय। चाय किस किस को पसंद है और वो भी कड़क वाली और वो भी अपने हाथ की बनी हुई, ये भी मुझे बताइएगा कमेंट्स में। टू ऑल द गर्ल्स ओवर देयर जो मेरा व्लॉग देख रही हैं, मुझे बताइए कि कुकिंग का किस किस को शौक़ है। मुझे तो कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मुझे चाय बनाने का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन सिर्फ अपने लिए। और मेरी चाय सिर्फ मैं ही पी सकती हूँ, बाकी सबसे मैं इस चाय पे डांट ही खाती रहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय है और ये स्टमक ख़राब कर देगी। दावत की वजह से आज का दिन तो सुपर डुपर बिज़ी गुजरा, बहुत ही थका देने वाला दिन था।
जो गेस्ट दावत पे आए हुए थे वो भी ये व्लॉग देख रहे होंगे, आई होप सो, तो माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत की थी, इस वजह से मेहनत के बाद थकन तो बनती है। तो यहाँ पे जी एजल सो चुकी थी, सब सो चुके थे या रेस्ट कर रहे थे। मैं भी रेस्ट कर रही थी, अपनी चाय एंजॉय कर रही थी, साथ एजल के साथ लड़ियाँ कर रही थी। जब बच्चे जागे होते बहुत शरारतें करते हैं, उस टाइम बच्चों पे बस गुस्सा आ रहा होता है कि किसी तरह ये आराम सुकून से बैठ जाएं, हमें भी आराम सुकून करने दें। इसी दौरान मैंने सोचा कि मैंने आज तो अपने व्लॉग में बालकनी का व्यू तो दिया ही नहीं। ये व्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है। आप सभी बताएं कि आपको हमारी बालकनी से सामने का व्यू कैसा लगता है, जिसके मैं अक्सर शॉर्ट्स अपने व्लॉग्स में ऐड करती हूँ। इस टाइम का व्यू तो काफ़ी लेट नाइट व्यू था और सामने बिल्कुल अंधेरा था, लाइट्स ऑफ हो चुकी थी, मस्जिद की लाइट्स ऑफ थी, टावर की लाइट ऑफ थी, फिर भी व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। आज दिन बिज़ी होने की वजह से दिन के टाइम में बालकनी में आ नहीं पाई शॉट्स लेने के लिए, तो चलो कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह कोशिश करूँगी मैं जल्दी जाग जाऊँ, जल्दी अपना काम ख़त्म करूँ और बालकनी के बजाय मैं टेरेस पे जाऊँ और टेरेस से आपको इस सोसाइटी का व्यू दिखाऊँ। टेरेस से इस सोसाइटी का व्यू बहुत ही कमाल आता है। तो जी लॉन्ड्री के बाद ये बास्केट बाहर ही रह गई थी, इसको मैं अंदर लाई। मैंने अपना रूम थोड़ा सा क्लीन किया, बहुत मैसअप हुआ था। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।